अर्धसैनिक बलों की 20 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं और मनोहर लाल खट्टर की तरफ से यह अपील भी की गई है कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें, जो भाईचारा है उसे बरकरार रखें, बनाकर रखें। वहीं नूह हिंसा पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बड़ा बयान दिया है। यात्रा के आयोजकों ने सही जानकारी नहीं दी थी, यह कहा है दुष्यंत चौटाला ने। भीड़ को लेकर सही जानकारी नहीं दी गई थी, आयोजकों ने सही इनपुट प्रशासन को नहीं दिया था। दंगा फैलाने वाले लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, यह भरोसा भी उन्होंने दिलाया। जो आयोजक थे कल की यात्रा के, उन्होंने भीड़ एस्टिमेशन का प्रॉपर ब्यौरा डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को नहीं दिया। कहीं ना कहीं उसकी कमी के कारण ये दुर्घटना कल हुई। इसने भी किया है और जो भी इस पूरे घटनाक्रम के अंदर इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाएगी, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़ा व्यक्ति हो या किसी भी सामाजिक संस्था से जुड़ा व्यक्ति हो। जिसने एग्रीगेट किया है और डिजिटली उसका एविडेंस मिलता है तो जरूर उसको। और इस वक्त हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी जी मौजूद हैं। विजय जी, आपने सुना होगा दुष्यंत चौटाला को वीएचपी की तरफ से ये जो शोभा यात्रा निकाली गई, इसकी ठीक ठीक जानकारी नहीं दी गई प्रशासन को। ये बड़ी बात वो कह रहे हैं, यानी भीड़ कितनी होगी इसका अंदाजा ही नहीं लग पाया प्रशासन को, क्योंकि सही जानकारी आप लोगों की तरफ से नहीं दी गई, वरना हालात को शायद संभाला जा सकता था। क्यों समीर जी, दुष्यंत जी ने जो स्टेटमेंट दिया, मुझे लगता है वो राजनीतिक स्टेटमेंट है। ये तीर्थ यात्राएं हैं, ये कोई कार्यक्रम नहीं है कि ये श्री फोर्ट में कार्यक्रम है, इसमें 2000 लोग आएंगे और उतने लोगों को निमंत्रण करना है। ये तीर्थ यात्राएं निमंत्रण पत्र दे करके गिनती करके नहीं की जाती हैं। ये तीर्थ यात्राएं स्वाभाविक रूप से जो लोग आते हैं उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। तो ये तीर्थ यात्राएं इस प्रकार की होती हैं और पहली बार ये तीर्थ यात्रा नहीं हो रही यहाँ पर। वहाँ पर पांडवकालीन 5 शिव मंदिर हैं और हर वर्ष वहाँ पर तीर्थ यात्रा जाती है। लोग 5 मंदिरों के दर्शन करते हैं, चुपचाप वापस आ जाते हैं। इसका केवल अगर मैं बहुत ज़्यादा ना कहूँ तो केवल इतना ही कहूँगा, तीर्थ यात्राएं निमंत्रण पत्र देकर लोगों को नहीं दी जाती हैं। इसलिए दुष्यंत चौटाला जी को अगर ध्यान में होगा कि इस प्रकार की उसमें आप एसेस नहीं कर सकते कि वो 5000 होंगे या 7000। लेकिन कोई जुलूस निकाला जा रहा है, कोई धार्मिक यात्रा की जा रही है, तो प्रशासन से आपको इजाजत तो लेनी पड़ेगी ना, नियम कायदे तो मानने पड़ेंगे। नहीं अरे समीर जी, अगर मैं ये कहूँ कि दुष्यंत जी ठीक नहीं बोल रहे हैं तो बिना अनुमति के इस प्रकार की यात्राएं निकालने संभव ही नहीं होती हैं। तो अगर हमने नहीं ली थी तो वहां 200 पुलिस वाले क्यों थे भाई? 200 पुलिस थी नहीं, यही तो वो कह रहे हैं, इजाजत ली गई थी लेकिन यात्रा के बारे में सही जानकारी नहीं दी गई, वरना प्रशासन शायद और ज्यादा इंतजाम करता, इस तरह की हिंसा ना हो पाती। समीर जी, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, मैं इसमें ज़्यादा नहीं कहूँगा। मैं ये कहूँगा कि तीर्थ यात्राओं पर निमंत्रण पत्र देकर लोगों को नहीं बुलाया जाता है। एक स्वाभाविक रूप से ये तय होता है कि इस दिन तीर्थ यात्रा यहाँ से प्रारंभ होगी और प्रदेश में से जो लोग आना चाहते हैं वो आपको सूचना दे के भी नहीं आते। कई बार तो लोग अपने आप जुड़ जाते हैं कि इस तीर्थ यात्रा में जाना है, वो किसी न किसी परिचित होते हैं, ये बात उसमें तय होती है। दूसरी बात मैं कहूँगा, 1 मिनट समीर जी, इस विषय पर मैं केवल इतना ही कहूँगा, तीर्थ यात्राओं में संख्या आप 5000 आएगी, 7000 आएगी, वैष्णो देवी में कितने लोग जाएंगे ये पहले कोई बता सकता है क्या? अमरनाथ यात्रा में कितने लोग जाएंगे कोई पहले बता सकता है क्या? नहीं बता सकता ना। तो ये भी यात्रा है, मैंने कहा ये यात्रा है, इस प्रकार को कार्यक्रम। ठीक है विजय शंकर जी, ये यात्रा है और लोग अपने साथ जुड़ते चले गए और बाकायदा इसकी जानकारी दी गई थी, इजाजत ली गई थी, आपका कहना है। लेकिन हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता है ज्योति कुमार सिंह जी, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन इससे पहले नूह हिंसा, जहां नूह में जो सेंटर पॉइंट रहा पूरी इस हिंसा का, पुनीत इस वक्त हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। पुनीत, नूह में क्या हालात है? क्योंकि 2 तारीख तक वहां पर तो कर्फ्यू है, लेकिन इस वक्त क्या हालात कुछ नॉर्मलाइज होते हुए, कुछ सामान्य होते हुए आप देख पा रहे हैं? देखिए, धारा 144 नूह में लगाई गई है। मैं ठीक उस जगह खड़ा हूं जहां पर हिंसा की शुरुआत हुई थी, लेकिन यहां पर इंटरनेट करने के बावजूद जो जनजीवन है वो सामान्य की तरफ पूरी तरह नहीं गया है, क्योंकि आप देखेंगे जो सड़कें वो पूरी तरीके से सुनसान है और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है। चूंकि नूह यानी इसी चौराहे से शुरू हुई जो हिंसा थी वो आसपास के जिलों में गई और उसके बाद ये जो हिंसा का तनाव था वो 8 और दूसरे जिलों तक पहुंच चुका है। 116 लोगों की गिरफ्तारी
गिरफ्तारी सिर्फ नूह से की गई है और इसके अलावा 29 एफआईआर नूह में दर्ज की गई है। टोटल 44 एफआईआर दर्ज की गई हैं। प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है, जो 50 बटालियन फोर्सेस को मंगाया गया, पैरामिलिट्री फोर्सेस, आप देखेंगे इस तरीके से पूरे इलाके में, पूरे नूह में हर जगह पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है। वज्र वाहन को यहां पर खड़ा किया गया है और हर तरफ पेट्रोलिंग की जा रही है, फ्लैग मार्च किया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से जो बलवाई है वो हिंसा को ना करने पाए। परसों हिंसा की शुरुआत नूह से हुई थी, लेकिन ये गुरुग्राम तक पहुंच गई और ऐसे में अब कोशिश की जा रही है कि नूह में कम से कम हालात को सामान्य किया जा सके। और 5 लोगों की मौत के बाद इसीलिए प्रशासन, आप देखेंगे कि जहां जहां आपको नजर दिखाई देगा, यहां पर आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस बड़ी संख्या में अत्याधुनिक हथियारों से गश्त करती हुई नजर आएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर ये जो दंगा नियंत्रण फोर्स है वो बाकायदा अपने अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। आंसू गैस के गोलों को भी लेकर के चल रहे कि अगर बलवाई आते हैं तो उनके ऊपर इन चीजों का इस्तेमाल किया जा सके, उनको किसी भी कीमत पर रोका जा सके। फिलहाल जो सड़कें हैं वो पूरी तरीके से सुनसान है। इक्का दुक्का जो बाइक्स हैं या कार हैं वो सड़क पर निकल रहे हैं। लोगों में डर का माहौल और इसी वजह से वो डर पर सड़कों में नहीं आ रहे, क्योंकि उन्होंने सोमवार को वो खौफनाक मंजर देखा था जिसकी शायद ही उन्होंने कभी कोई कल्पना की हो। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कहना है कि वो खौफनाक मंजर वो कभी नहीं भूल सकते। प्रशासन के ऊपर पूरी तरीके से दबाव है, बलवाइयों की पहचान की जा रही है। 116 लोगों को गिरफ्तार किया गया, वीडियो फुटेज और सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है और उन तमाम जो नेता टाइप के लोग थे जिन्होंने इस पूरे बलवे को उकसाया था, पुलिस उन तक भी पहुंचने की कोशिश कर रही है। लेकिन जनजीवन, जैसा आपने पूछा, अभी पूरी तरीके से सामान्य बिल्कुल नहीं है। पुनीत, तो इस वक्त वहां पर जो अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है और साथ ही साथ अभी तक जो एक्शन लिया गया, इसके बाद हालात अभी तो यह है कि नियंत्रण में है, लेकिन अभी पूरी तरह से स्थिति सामान्य है ये नजर नहीं आ रहा।